दिव्या, सबसे पहले तो टेली मसाला की तरफ से आपको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं है ना। वेलकम टू आवर टेली मसाला। टेली मसाला के सभी दर्शकों को एंड पूरी की पूरी टीम को मेरी तरफ से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे ये नवरात्रि दिव्यांका आपके लिए बहुत ही खास होगी, शादी के बाद पहली नवरात्रि है, काफ़ी और एक्साइटमेंट हाँ, दिस इज सो अमेजिंग ना। शादी के बाद हर फेस्टिवल खास फेस्टिवल हो जाता है। हर फेस्टिवल को आपको अलग ढंग से एंजॉय करने का मन करता है। दो मैं और मेरे हस्बैंड शायद से ऐसे कहीं पे गरबा करने तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि हमारे पास वक्त ही नहीं है। एंड मेरे ख्याल से उन्होंने कभी गरबा किया भी नहीं होगा। भंगड़ा ही आता होगा उन्हें तो, आई डोंट नो। लेकिन उनको मालूम नहीं है कि उनकी वाइफ को गरबा करना बहुत पसंद है। और आई एम नॉट गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी सिंस लास्ट सो मैनी ईयर्स। आई विश कि मैं अब नॉर्मली जा सकूं और नॉर्मली कहीं गरबा कर सकूं, जो कि अब पॉसिबल नहीं है। कि मज़ा तो असल में वही भीड़ में घुस के राउंड राउंड सर्कल में गरबा करने का है। उसकी बात ही अलग होती है। वैसे गरबा खेलने के साथ साथ जो एक फैशन होता है हर साल बदलता है और हर साल बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, लोग अपने नए नए लुक में होते हैं। दिव्यांका, आप अगर लुक की हम बात करें तो अपने उन फैंस को क्या टिप्स देना चाहेंगे जो इस बार सोच रहे हैं बेचारे कि मतलब इस बार हम गरबे में क्यों? आई थिंक गरबा फैशन कितना भी बदल जाए, लेकिन कुछ चीज़ें जो बेसिक्स हैं वो तो वैसी की वैसी रहती है। यू कुड नॉट एंड यू शुड नॉट ट्वीक इट टू मच, क्योंकि वो जो लहंगा है इट शुड स्टे द वे इट इज़ मेंट टू बी। यू नो वो मिरर वर्क वाला, जैसे दिस मिरर वर्क, ऐसे मिरर वर्क वाला आपका लहंगा होना चाहिए। इट कैन बी प्लास्टिक मिरर और रियल मिरर्स और वॉट एवर यू वॉन्ट, लेकिन मिरर से ना एक अलग ही शाइन आता है। देन दीपिका जी ने तो अभी रिसेंटली बहुत अच्छे अच्छे गुजराती लहंगे पहने थे। आई थिंक नथिंग कैन बी बेटर दैन द एग्जाम्पल दैट शी हैज़ लीड। सो आपको उनकी मूवी रामलीला से बहुत सारे उठाने को मिलेंगे अच्छे अच्छे गरबे के ड्रेसेस। लहंगों के अलावा आई थिंक हेयर शुड बी प्रॉपरली टाइड अप, क्योंकि जब हम गरबा करते ये नहीं कर सकते पूरे टाइम, बिकॉज मैं तो बड़ा गरबा की हुई हूँ। सो मुझे मालूम है जब पसीना आता है और बाल मुंह पे चिपकते बड़ा इरिटेशन होता है। सो बालों को अच्छा या तो अगर खुले भी रखने तो हाफ टाई टाइप कुछ कर सकते हो, ताकि वो सामने से आपके मुंह से दूर रहें और आप जब लहराओ तो मुंह पे आके चिपक ना जाए सारे। सो हेयर शुड बी प्रॉपरली टाइड अप एंड चाहो तो अच्छी सी चोटी बना सकते हो, नीचे कोई अच्छी सी परांदी लगा सकते हो। बन विद चोटी भी अच्छी लगती है। एंड आजकल तो हेयर स्टाइल्स की भरमार है, यू कैन डू जस्ट एनीथिंग। मुझे गरबा की ड्रेसेस के साथ में, उन लहंगा चोलियों के साथ में सिल्वर ज्वेलरी बहुत पसंद है। दैट्स माई फेवरेट। सो अगर आप ऐसा कुछ पहन रहे हैं तो यू शुड कंबाइन इट विद नाइस मेटालिक ब्लैक मेटल ज्वेलरी या फिर सिल्वर ज्वेलरी, अच्छे बड़े वाले मांग के टीका एंड चूड़ियाँ बहुत सारी। ओह माय गॉड, आई कैन जस्ट इमेजिन द फन। आपका ये जो लुक है ये भी कहीं ना कहीं गरबा के थीम से मैच कर रहा है। स्पेशली आपका ब्लाउज अगर हम बात करें वो बैक से, तो वो जो नेक है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है आपका। बैक से मेरा नेक, क्या होता है इंडियन ड्रेसेस में सबसे इंटरेस्टिंग होता है ब्लाउज़ या चोली। एंड आप जितना प्ले करो चोली के साथ में वो ड्रेस उतनी डिफरेंट हो जाती है। लाइक साड़ियाँ तो वही होती हैं, वैसे लहंगे भी वही होते हैं। आप चोली में जितना प्ले करते हो ना उसका लुक उतना ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। सो येस, यू शुड प्ले विद चोली एंड हर 9 दिन के लिए अलग अलग चोलियाँ बनवाओ। लहंगे बेसिक को चलेगा, चुन्नी बेसिक को चलेगा। यू शुड प्ले विद योर ब्लाउजेस। वेल, जाते जाते दिव्यांका खाली एक चीज़ जानना चाहेंगे, हर कोई यही जानना चाहता है कि शादी के बाद में जो दिव्यांका और ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है, जो ग्लो कर रही है, मतलब उसका राज क्या है? आई थिंक इट्स ऑल अबाउट पॉजिटिविटी। मैं भी ऐसी कुछ सोच रही थी। एक्चुअली मैं कहीं जा रही थी और मुझे ना लिपस्टिक लगाना बड़ा पसंद है। बिना लिपस्टिक के मुझे थोड़ा कंफर्टेबल नहीं लगता। लिपस्टिक नहीं लगाई हुई थी मैंने, तो मैंने क्या किया, एक्स्ट्रा स्माइल ऐसे ऐसे करके घूम रही थी। और मैंने रूम में आके सोचा, हाय ये तो सही मेकअप है। खूब सारा स्माइल कर लो, नोबडी वुड नो दैट मेकअप है कि नहीं है। सो आई फेल्ट कि एक्चुअली फॉर गर्ल्स आप जितना अच्छा अंदर महसूस करते हो इट रिफ्लेक्ट्स ऑन योर फेस। आप अगर खुश हो अंदर से, आप दिखोगे बाहर से खुश, आप बाहर से सुंदर दिखोगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी वुमन दैट कीप योर सेल्फ हैप्पी फर्स्ट। आप खुद को खुश रखोगे, पूरी दुनिया आपके साथ खुश रहेगी। पहले अपने आप को खुश रखो, आप सबसे ऊपर हो। वेल, मेरे ख्याल से ये जो टिप्स थे ये बहुत ही बेस्ट टिप्स थी आपके फैंस को। लास्ट से क्या कहना चाहेंगे इस नवरात्रि के मौके पर अपने फैंस को? कुछ मैसेज
मैं ये कहूँगी कि बहुत अच्छे से एंजॉय करो, बी सेफ, गो आउट विद योर फैमिली। दिस इज़ द बेस्ट टाइम जब अपनी फैमिली के साथ जाके भी आप एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों के साथ तो ठीक है, कुछ दिन फैमिली को भी दो, क्योंकि बॉन्डिंग जो होती है फैमिली के साथ वो लाइफ लॉन्ग चलती है। सो गो ऑन एंड एंजॉय। थैंक यू सो मच दिव्यांका, थैंक यू सो मच।